पहले इस ड्राइव के ऊपर जो भी बटन दिए गए हैं इसके बारे में एक बार जान लेते हैं। यहाँ पे ये दोस्तों मोड बटन है, ठीक है, और ये दोस्तों एस्केप के लिए यानी बैक जाने के लिए, और ये बटन है स्टॉप और रीसेट के लिए, और ये बटन स्टार्ट के लिए, ठीक है दोस्तों। ये है जॉग डायल यानी पैरामीटर चेंज करने के लिए क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज करके। दोस्तों बीच में आप जैसे आप प्रेस करेंगे तो ये दोस्तों ये है एंटर और ओके के लिए। अब यहाँ पे लेफ्ट साइड में एलईडी इंडिकेट कर रही है कि किस पे आपको प्रोग्रामिंग करना है। तो यहाँ पे देख रहे हैं दोस्तों ये रेफरेंस मोड है, और यहाँ पे मॉनिटरिंग मोड है, और ये कॉन्फ़िगरेशन मोड है। यहाँ पे आपको कॉन्फ़िगरेशन को एंटर कर लेना है, ठीक है, और एंटर करते ही यहाँ पे आपको 301 लिख के आएगा। आपको रोटेट करके फुल पे जाना है, फुल पे जाके आपको यहाँ पे एंटर कर लेना है, और अब आपको जाना है पैरामीटर नंबर 300 पे, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे देखेंगे 300 पे क्या है, मोटर कंट्रोल मेनू। इस पैरामीटर को एंटर करने के बाद अब आएगा पैरामीटर नंबर 301। 301 पे है दोस्तों स्टैंडर्ड मोटर फ्रीक्वेंसी, और इस पैरामीटर में आपको दो ऑप्शन है। पहला है 00 50 हर्ट्ज और दूसरा है 01 60 हर्ट्ज। यानी आपको यहाँ पे दोस्तों इंडियन स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज। दोस्तों आपको 301 पे जाके 0 सेलेक्ट करके ओके कर देना है। अब आते हैं दोस्तों पैरामीटर नंबर 302 में। इसमें दोस्तों रेटेड मोटर पावर, ये दोस्तों यहाँ पे मोटर के किलोवाट सेट करेंगे। हमने दोस्तों यहाँ पे एग्जांपल के लिए एक मोटर का नेम प्लेट लिया है ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो आप यहाँ पे देखेंगे मोटर के नेम प्लेट पे लिखा हुआ है 3.7 किलोवाट। तो यहाँ पे आप 302 पे जाके 3.7 करके सेट कर देंगे। इसके बाद दोस्तों पैरामीटर नंबर 303। इसमें दोस्तों रेटेड मोटर कॉस 5। 303 में जाने से पहले सबसे पहले आपको जाना है पैरामीटर नंबर 319 पे, ठीक है। इसमें है मोटर पैरामीटर चॉइस, ठीक है। इसमें दोस्तों दो ऑप्शन है, 00 नॉमिनल मोटर पावर और 01 पे है नॉमिनल मोटर कॉस 5। दोस्तों इसमें आपको 319 में 01 सेलेक्ट करना है, तभी जाके आपको 303 पे आप पावर फैक्टर सेट कर पाएंगे। तो यहाँ पे हम पैरामीटर नंबर 319 में 01 सेलेक्ट करके ओके कर लेते हैं। अब आपको जाना है दोस्तों पैरामीटर नंबर 303 पे, यानी यहाँ पे देखेंगे दोस्तों 303 पे दिया है रेटेड मोटर कॉस 5। यानी दोस्तों यहाँ पे आपको मोटर के नेम प्लेट पे जो भी पावर फैक्टर दिया गया है वो दोस्तों पावर फैक्टर को सेट करके यहाँ पे ओके कर देना है, ठीक है। अब इसके बाद का पैरामीटर है 304। इसमें है रेटेड मोटर वोल्टेज, यानी मोटर के नेम प्लेट पे आप देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे वोल्टेज दिया हुआ है 415। तो आप क्या करेंगे 304 पे जाके यहाँ वोल्टेज सेट कर देंगे 415, ठीक है। सेट करके अब आपको जाना है पैरामीटर नंबर 305। इसमें है रेटेड मोटर करंट। रेटेड मोटर करंट में आपको मोटर के नेम प्लेट पे देखना है, यहाँ पे एम्पियर दिया हुआ है 7.5। तो आप क्या करेंगे 305 में आपको यहाँ पे 7.5 एम्पियर सेट कर देने हैं। अब पैरामीटर नंबर है 306। इसमें है रेटेड मोटर फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे मोटर के नेम प्लेट पे आप देखेंगे तो मोटर का फ्रीक्वेंसी दिया है 50 हर्ट्ज। तो अब यहाँ पे 306 में 50 हर्ट्ज सेट कर देना है। अब इसके बाद का पैरामीटर नंबर है 307। इसमें है रेटेड मोटर स्पीड। यहाँ पे आप मोटर के नेम प्लेट पे देखेंगे तो यहाँ पे आरपीएम दिया हुआ है 1450। यहाँ पे आपको 307 पे जाके 1450 आरपीएम सेट कर देना है। अब इसके बाद का पैरामीटर नंबर है 308। 308 पे दिया हुआ है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे दोस्तों मोटर के नेम प्लेट पे अगर 50 फ्रीक्वेंसी दिया है तो 50 फ्रीक्वेंसी से आप ऊपर सेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अगर 50 फ्रीक्वेंसी से आप नीचे सेट करते हैं, अगर 30 सेट करते हैं या 40 सेट करते हैं तो दोस्तों इस फ्रीक्वेंसी से ऊपर मोटर की स्पीड कभी नहीं जाएगी। अब इसके बाद सेट करना है एक्सेलरेशन टाइम और डी एक्सेलरेशन टाइम।
दोस्तों यहाँ पे एक्सेलेरेशन टाइम उसे कहते हैं जैसे मान लीजिए ड्राइव को ऑन करने के बाद 0 हर्ट्ज से 50 हर्ट्ज तक की स्पीड आने में जो समय लगता है उसी को एक्सेलेरेशन टाइम कहते हैं, ठीक है। और डी एक्सेलेरेशन टाइम उसे कहते हैं जैसे मान लीजिए ड्राइव को ऑफ करने के बाद 50 हर्ट्ज से 0 हर्ट्ज तक की स्पीड डाउन होने में जो समय लगता है उसी को डी एक्सेलेरेशन टाइम कहते हैं। अब यहाँ देखेंगे इस दोनों पैरामीटर को सेट करने के लिए आपको जाना पड़ेगा पैरामीटर नंबर 500 पे, ठीक है। इस पे दिया है फंक्शन मेनू, जिसे दोस्तों आप इसको एंटर करेंगे, एंटर करते ही आपको पैरामीटर निकल के आएगा 501, ठीक है। इस पे दिया है रैंप मेनू और दोबारा इस 501 को भी आपको एंटर करना है। जिसे एंटर करेंगे तो इसमें पैरामीटर खुल के आएगा 501.0, ठीक है। इसमें दिया है एक्सेलेरेशन टाइम, आपको इसी पे एक्सेलेरेशन टाइम को सेट करना है। और डी एक्सेलेरेशन के लिए जाना है पैरामीटर नंबर 501.1 पे, ठीक है। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि ड्राइव पे कैसे सेट करना है। जॉग डायल को रोटेट करके चले जाएंगे पैरामीटर नंबर 500 पे, ठीक है। इसको एंटर करने के बाद यहाँ पे निकल के आएगा 501, ठीक है। फिर दोबारा आपको 501 पे यहाँ पे आपको एंटर कर देना है, ठीक है। और एंटर करते ही आएगा यहाँ पे 501.0, ठीक है। इस पर आपको एक्सेलेरेशन टाइम सेट करना है। यहाँ पे हम एंटर करके दोबारा से यहाँ पे एक्सेलेरेशन टाइम सेट कर देंगे। यहाँ पे दिया है 3.0, हम इसको रोटेट करके 5 सेकंड पे सेट कर लेंगे, ठीक है। 5 सेकंड सेट करके एंटर कर देंगे। अब आपको इसी पैरामीटर के अंदर जाना है 501.1 पे। यहाँ पे आपको डी एक्सेलेरेशन टाइम सेट करना है, ठीक है। यहाँ 3.0 दिया हुआ है, हम इसको 5.0 सेट कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप 10 सेकंड भी सेट कर सकते हैं, ठीक है। 15 सेकंड भी सेट कर सकते हैं। हम यहाँ पे 5.0 सेकंड सेट कर लेते हैं। अब इसके बाद सेट करना है स्पीड लिमिट। स्पीड लिमिट दिया हुआ है पैरामीटर नंबर 5.2 में, ठीक है। इसमें आपको 2 फ्रीक्वेंसी सेट करना है, एक लो स्पीड और एक हाई स्पीड, ठीक है। यानी एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी सेट करना है, एक मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी सेट करना है। सबसे पहले हम लोग लो स्पीड पे जाएंगे यानी मीडियम फ्रीक्वेंसी पे, ठीक है। तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी यहाँ पे दिया है पैरामीटर नंबर 512.0 पे, ठीक है। तो हम यहाँ पे ड्राइव पे चले जाएंगे। फाइव 2.0, ठीक है। इसमें हम मिनिमम फ्रीक्वेंसी सेट करेंगे, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों मिनिमम फ्रीक्वेंसी आप जितना रखेंगे मोटर की स्पीड उस फ्रीक्वेंसी से कम नहीं होगी। इस पे हम 10 फ्रीक्वेंसी करके ओके कर देंगे। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो इसके बाद दिया हुआ है पैरामीटर नंबर 5.2.1, इस पे दिया है लो स्पीड ऑपरेशन टाइम। इसका मतलब दोस्तों ये हुआ जो आप पैरामीटर नंबर 5.2.0 सेट किए थे यानी मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो आप सेट किए उस फ्रीक्वेंसी को आप कितने सेकंड तक चलाना चाहते हैं। यानी जब मोटर को आप स्टॉप करते हैं, ठीक है, तो स्टॉप होने से पहले जब मोटर की फ्रीक्वेंसी 50 फ्रीक्वेंसी से होके 10 फ्रीक्वेंसी तक आती है तो 10 फ्रीक्वेंसी को आप कितने सेकंड तक उस मोटर को रन करा के स्टॉप करना चाहते हैं, ठीक है। उस सेकंड को आप यानी उस टाइम को इस पैरामीटर नंबर यानी 5.2.1 पे सेट करना है, ठीक है। इसको आप दोस्तों 0 सेकंड में सेट कर सकते हैं। लेकिन हमने यहाँ पे 5 सेकंड सेट किया है। यानी ड्राइव को ऑफ करने के बाद जैसे मोटर 50 फ्रीक्वेंसी से 10 फ्रीक्वेंसी तक आएगी तो मोटर 10 फ्रीक्वेंसी पर कम से कम 5 सेकंड तक रोटेट करेगी, उसके बाद बंद हो जाएगी। अब आपको सेट करना है हाई स्पीड यानी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे देखेंगे हाई स्पीड की पैरामीटर नंबर है 5.2.2, ठीक है। यानी ड्राइव पे आप जाएंगे यहाँ पे 5.2.2 पे, यहाँ पे देखेंगे तो 50 फ्रीक्वेंसी सेट है, ठीक है। यहाँ पे आप 40 फ्रीक्वेंसी भी सेट कर सकते हैं, ठीक है, और 30 भी सेट कर सकते हैं। आप यहाँ पे जितना मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी सेट करेंगे तो मोटर की स्पीड उतनी स्पीड तक ही सीमित रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम 50 फ्रीक्वेंसी करके सेट कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, अब इसके बाद का पैरामीटर नंबर है 400, ठीक है। इस पे दिया है कंट्रोल मेनू, यानी जब इसको आप ओके करेंगे तो पैरामीटर नंबर आएगा 401 पे दिया है रेफरेंस चैनल 1, यानी जो आप फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल कर रहे हैं उसको आप क्या चीज से कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको दोस्तों ऑप्शन दिया हुआ है 01 पे दिया है टर्मिनल, ठीक है, और 163 पे जाएंगे तो यहाँ दिया है रिमोट डिस्प्ले।
और जब वो 164 पे जाएंगे तो यहाँ पे दिया है मोड बस, और 183 पे देंगे तो यहाँ दिया है इंटीग्रेटेड डिस्प्ले विद जॉग डायल। यानी जब आप पोटेंशियोमीटर से अगर फ्रीक्वेंसी कंट्रोल कर रहे हैं तो यहाँ पे आप पैरामीटर नंबर 401 पे 01 सेलेक्ट करेंगे, और अगर आप रिमोट डिस्प्ले यानी इससे अगर फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल कर रहे हैं तो आप यहाँ पे 163 सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे फ्रीक्वेंसी को पीएलसी से, ठीक है, पीएलसी से अगर कंट्रोल कर रहे हैं तो यहाँ पे आप 164 सेलेक्ट करेंगे। और यदि यहाँ से यानी यहाँ से जॉग डायल से अगर आप फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप यानी 401 पे पैरामीटर पे जाके आपको 183 सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे हम ड्राइव की फ्रीक्वेंसी को पोटेंशियोमीटर से कंट्रोल कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे पैरामीटर नंबर 401 पे जाके 01 सिलेक्ट करना है, ठीक है। अब यहाँ पे ड्राइव को स्टार्ट स्टॉप करने के लिए यानी पुश बटन से कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे पैरामीटर सेट करेंगे। तो इसके लिए आप सबसे पहले यहाँ पे देंगे तो यहाँ पे दिया हुआ है 406, ठीक है। इस पे दिया है चैनल कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ पे दो ऑप्शन दिया है, 01 पे दिया है नॉट सेपरेट मोड और 02 पे दिया है सेपरेट मोड। तो सबसे पहले आपको 406 पे जाकर 02 सेलेक्ट करना है। उसके बाद ये आप पैरामीटर नंबर 407 पे जाकर ड्राइव के स्टार्ट स्टॉप के लिए पैरामीटर सेट कर पाएंगे। अब यहाँ पे हम पैरामीटर नंबर 406 पे जाके 02 सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम चले जाएंगे 407 पे। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखेंगे 407 पे दिया है कमांड चैनल 1, ठीक है। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, जो कि पहला ऑप्शन है 01 पे टर्मिनल, ठीक है। अगर आप ड्राइव को पुश बटन से कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है, यानी इससे अगर कंट्रोल कर रहे हैं तो आप यहाँ पे 01 सेलेक्ट करेंगे। और अगर आप यहाँ पे ड्राइव से स्टार्ट स्टॉप कर रहे हैं यानी लोकल से स्टार्ट स्टॉप कर रहे हैं तो यहाँ पे आप 407 पे 02 सेलेक्ट करना है। और अगर आप यहाँ पे ड्राइव को स्टार्ट स्टॉप के लिए रिमोट डिस्प्ले से कंट्रोल कर रहे हैं तो यहाँ पे आप 03 सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। अगर यदि आप यहाँ पे पीएलसी से अगर कंट्रोल कर रहे हैं ड्राइव को यानी पीएलसी से अगर स्टार्ट स्टॉप कर रहे हैं तो यहाँ पे आप 10 सेलेक्ट करेंगे। तो हमने यहाँ पे पुश बटन से कंट्रोल कर रखा है, इसलिए हम 407 पे जाके यहाँ पे हम 01 सेलेक्ट कर देंगे, ठीक है। और दोस्तों इस पैरामीटर को सेट करने के बाद आपको वापस चले जाना है पैरामीटर नंबर 406 पे, ठीक है। इस पे आपको 01 सेलेक्ट कर लेना है। 01 पे है नॉट सेपरेट मोड, ठीक है। बिना इस पैरामीटर को सेट किए आप पुश बटन से ड्राइव को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, इसीलिए इस पैरामीटर को सेट करना जरूरी है। इसके बाद दोस्तों आपको एक पैरामीटर और सेट करना है, वो है पैरामीटर नंबर 200, ठीक है। 200 पे दिया हुआ है इनपुट और आउटपुट मेनू, ठीक है। जब आप इसको एंटर करेंगे तो एंटर करने के बाद आएगा पैरामीटर नंबर 201, ठीक है। इस पे है टाइप ऑफ कंट्रोल, इस पे दो ऑप्शन दिया हुआ है, एक है 00 पे 2 वायर कंट्रोल और दूसरा है 01 पे 3 वायर कंट्रोल। यानी आप यहाँ पे देखेंगे तो ड्राइव पे हमने जो पुश बटन यूज़ कर रखे हैं कंट्रोलिंग के लिए, हमने यहाँ पे 3 वायर यूज़ किया है, तो इसलिए हम VFD पे चले जाएंगे पैरामीटर नंबर 200 पे, ठीक है। यहाँ पे 200 पे एंटर करने के बाद पैरामीटर निकल के आएगा 201, ठीक है। दोबारा से आपको 201 पे एंटर कर देना है और एंटर करने पर यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे 01 करके 3 सेकंड तक आपको इसको प्रेस करके रखना है ताकि 01 एक्टिवेट हो जाए, और इसके बटन को प्रेस करते हुए बैक चले जाना है। अब आपका ड्राइव का पैरामीटर की प्रोग्रामिंग पूरी होती है। अब यहाँ पे आप मोटर को ऑपरेट करके देखेंगे कि जितने भी आपने यहाँ पे पैरामीटर सेट किया है उस पैरामीटर के अनुसार आपका ड्राइव रन कर रहा है कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे हम मोटर को स्टार्ट करके आप देखेंगे कि जो भी हमने यहाँ पे पोटेंशियोमीटर का और पुश बटन का कंट्रोलिंग कर रखा है वो ऑपरेट हो रहा है कि नहीं, ठीक है। अब हम यहाँ पे चेक करेंगे। तो यहाँ पे देख रहे हैं दोस्तों मोटर को स्टार्ट करने के बाद मोटर यहाँ पे 10 फ्रीक्वेंसी से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, क्योंकि हमने मिनिमम फ्रीक्वेंसी पे 10 फ्रीक्वेंसी सेट कर रखा है। और यहाँ पे पोटेंशियोमीटर भी आपका काम कर रहा है। यहाँ पे देख रहे हैं हम स्पीड घटाने से और बढ़ने से आपका स्पीड घट भी रहा है और बढ़ भी रहा है। यहाँ पे आपका 50 फ्रीक्वेंसी तक मोटर का स्पीड जा रहा है।
अब इसको हम स्टॉप करके देखेंगे मोटर आपका स्टॉप हो रहा है कि नहीं। ठीक है, ये देखना दोस्तों आपको मोटर स्टॉप भी हो रहा है। और दोबारा से हम इसको स्टार्ट करके देखेंगे, मोटर आपका यहाँ पे स्टार्ट होकर 50 फ्रीक्वेंसी तक पहुँच गया, क्योंकि हमारा पोटेंशियोमीटर 50 फ्रीक्वेंसी पे हम सेट कर रखा है। अगर दोस्तों आपको पोटेंशियोमीटर और पुश बटन का कंट्रोलिंग वायरिंग का डायग्राम चाहिए तो आप इसको देख के कंट्रोलिंग वायरिंग कर सकते हैं।